नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि सीएम बनने के बाद थलापति विजय ने पहली कलम से 3 क्या बड़े आदेश दिए हैं। पहले बात करते फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाले थलापति विजय के बिना बनावट वाले भाषण के बारे में। सी जोसेफ विजय एनुमनान। आजकल टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर भाषण देने के दौर में, धर्म की राजनीति से भरपूर भाषण देने के दौर में, रटे रटाए भाषण देने के दौर में विजय ने जो भाषण दिया है वो दिल का उद्गार नजर आता है। पहली बार किसी सीएम का बिना बनावट वाला, ईमानदार इरादे वाला ऐसा भाषण सुनने को मिला है, जिससे काफी उम्मीद जगती है कि इस देश में नया भी कुछ हो सकता है। तमिलनाडु की जनता ने थलापति विजय को वो ताकत दी है और पहले भाषण में जो बोला वो उनके इरादों को दिखाता है। साफ कर दिया विजय ने कि तमिलनाडु की सत्ता में सिर्फ एक पावर सेंटर होगा। भले गठबंधन से सरकार बनी है, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा। पावर सेंटर एक होगा, सिर्फ थलापति विजय। सी जोसेफ विजय एनुमनान। विजय के भाषण की मुख्य बातें आपको बताते हैं। तमिल भाषा में उन्होंने भाषण दिया। सीएम बनने के बाद 3 बड़े आदेश दिए। 3 बड़े आदेश क्या दिए, आगे आपको बताएंगे। पहले भाषण का हिंदी अनुवाद आपको बता देते हैं कि विजय ने तमिल भाषा में जो भाषण दिया उसका हिंदी अनुवाद क्या है, क्योंकि देश भर में थलापति विजय की फॉलोइंग है। सब जानना चाहते हैं कि पहले भाषण में विजय ने बोला क्या है और क्यों बाकी सीएम से यह भाषण अलग है। तो आपको पूरा भाषण पढ़कर सुनाते हैं कि क्या बोला विजय ने। विजय ने शुरुआत में बोला, समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं और कैसे शुरू करूं। सिनेमा में किसी तरह कड़ी मेहनत करके सफल होने की चाह रखने वाले एक साधारण सहायक निर्देशक यानी असिस्टेंट डायरेक्टर के घर पैदा हुए बच्चे के रूप में मुझे भी अच्छी तरह पता है कि जीवन में गरीबी क्या होती है, मुझे भूख क्या होती है, ये अच्छी तरह पता है। मैं कोई बहुत बड़े राजसी खानदान से नहीं आया हूं। मैं आप ही की तरह हूं, आप में से ही एक हूं, आपके परिवार के सदस्य जैसा हूं। आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई। मैं खुद को ऐसा ही महसूस करता हूं। चूंकि आपने मुझे वैसा ही माना, इसलिए आपने मुझे सिनेमा में एक बहुत बड़ा मुकाम दिया। उन सब को छोड़कर आपके प्रति अपना कर्ज चुकाने के लिए मैं राजनीति में आया। आपके इस विजय को आपने ये कहकर स्वीकार किया, आओ विजय, हम तुम्हारे साथ हैं, हम देख लेंगे विजय भाई। तुम आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुम आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्त तुम आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने मुझे इतने प्यार और अपनेपन के साथ अपनाया। इस समय मुझे यह कहना होगा कि इस यात्रा में, इस प्रक्रिया में मुझे बहुत कष्ट हुए, मुझे अपमानित किया गया, वो सब एक तरफ है, लेकिन मेरे लिए जो लोग साथ खड़े रहे उन्हें भी वैसे ही कष्ट और अपमान सहने पड़े। आपने उन सबको बड़ा नहीं माना, आपने उनकी परवाह नहीं की, लेकिन तकलीफों और वेदनाओं को अपना मानकर आप मेरे साथ खड़े रहे। और आज मैं सी जोसेफ विजय, इसे आपने सच कर दिखाया है। यानी शपथ वाले डायलॉग का जिक्र किया विजय ने। सी जोसेफ विजय एनुमनान। यानी शपथ का जिक्र किया विजय ने कि मैं सी जोसेफ विजय संविधान की शपथ लेता हूं। आगे विजय कहते हैं, सचमुच मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। मेरे प्रियजनों, मेरे अपने लोगों, मैं कोई देवदूत नहीं हूं। मैं भी एक सामान्य जीने वाला साधारण मनुष्य हूं। जैसा मैंने पहले कहा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। मैं झूठे वादे करके लोगों को धोखा नहीं दूंगा। जो संभव है मैं केवल वही करूंगा। तुरंत आपके मन में एक सवाल आ सकता है, तो क्या जो संभव नहीं है वो नहीं करेंगे? क्या कर नहीं सकते? जब इतने करोड़ लोग मेरे साथ हैं तो जो भी आए हम देख लेंगे, जो भी हो हम देख लेंगे। ये आत्मविश्वास मेरे मन में है। आगे विजय राज्य की आर्थिक स्थिति पर बात करते हैं और बताते हैं कितना कर्जा छोड़कर गई है डीएमके सरकार। विजय कहते हैं, एक बात और मुझे यहां कहनी है। आज हमारी तमिलनाडु सरकार की जो स्थिति है उसके बारे में मुझे आपसे कहना होगा। लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज छोड़कर आज जो तमिलनाडु सरकार है, खजाने को पूरी तरह साफ करके यानी खाली करके छोड़कर गए हैं। एक ना उठाने वाला बोझ लाद कर चले गए हैं। ऐसी स्थिति में ही हमने ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है। आप तुरंत सोच सकते हैं, क्या ये कोई बहाना बना रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंदर जाकर देखने पर ही पता चलेगा कि कौन सी चीज किस हालात में है क्या नहीं है, कौन सी चीज किस हाल में है। उन सब को देखकर मैं चाहता हूं कि आपके लिए एक श्वेत पत्र जारी किया जाए। एक पारदर्शी सरकार के रूप में आज हमारी तमिलनाडु सरकार स्थिति में है, ये आपको बताकर ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यही करना चाहता हूं। तो विजय ने साफ कर दिया कि सबसे पहले श्वेत पत्र जारी करेंगे कि राज्य के क्या आर्थिक हालात हैं। एक ईमानदार शुरुआत करने की बात की है विजय ने। आगे भ्रष्टाचार पर भी बोला है। पारदर्शिता और समय की मांग पर क्या बोलते विजय?
तमिलनाडु के संदर्भ में अगर किसी से मिलना हो तो चेहरा छिपाकर मिलना या आपको बिना बताए गुप्त रूप से मिलना, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो भी होगा पारदर्शी तरीके से बिना कुछ छुपाए करूंगा। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे हाथ में दी है, साथ ही मैं आपसे थोड़ा समय देने का भी अनुरोध करता हूं। मैंने जो कहा उन सबको मैं धीरे धीरे पूरा करने की कोशिश करूंगा और पूरा करूंगा। साथ ही अगर आप मुझे थोड़ा समय देंगे तो ये मेरे लिए मददगार और सहयोगी होगा। ये आपकी सरकार है। आगे कानून व्यवस्था और नशा मुक्ति पर बड़ा ऐलान किया है विजय ने, और क्या कहा? महिलाओं की सुरक्षा को मैं बहुत सख्त रखूंगा। नशीली दवाओं की संस्कृति को नियंत्रित करने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, जो भी प्रयास करने होंगे, आज से ही मैं उन्हें उठाऊंगा। हमारे बच्चों को उससे बचाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। उसी तरह कानून व्यवस्था और सबकी सुरक्षा को मैं सुनिश्चित करूंगा। यानी ड्रग्स पर पूरी सख्ती बरतने वाले हैं विजय। बहुत सारे राज्यों में यह समस्या है। अगर सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। ड्रग्स पर लगाम लगाना, नशे पर लगाम लगाना, मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री ठान ले तो बड़ा क्रांतिकारी कुछ हो सकता है। आगे विजय कहते हैं, आगे विजय ये साफ करते हैं कि भले तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं, चुनाव में नाराजगी हो जाती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। विजय ने कहा कि भले ही वो मुझे अपमानित करने वाले हों या मुझे कष्ट पहुंचाने वाले हों, वो भी तो मेरे ही लोग हैं, चाहे दोस्त हों या दुश्मन। 8 करोड़ लोग मेरे ही लोग हैं। इसी तरह बुनियादी चीजें, शिक्षा, राशन, चिकित्सा, पेयजल, सड़क सुविधा, बस सुविधा, इन्हीं चीजों पर मेरा पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो विजय ने साफ कर दिया कि सबकी सरकार है, चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक क्यों ना हो। आगे भ्रष्टाचार पर उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया कि 1 पैसा नहीं छूऊंगा और ना छूने दूंगा। क्या कहते विजय? जैसा मैंने पहले कहा था, मैं जनता के पैसे में से 1 पैसा भी नहीं छूऊंगा। मुझे उसकी आवश्यकता भी नहीं है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ये विजय गलती नहीं करेगा और गलती करने भी नहीं देगा। वो चाहे कोई भी हो, मेरी सरकार में मेरे साथ रहने वाले ही क्यों ना हो, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर किसी के मन में भी ऐसा विचार है कि हम जीत गए हैं, अब मनमानी कर सकते हैं, तो इसी क्षण उस विचार को मिटा दीजिए। यहां केवल एक ही सेंटर, एक ही पावर सेंटर है, मेरे नेतृत्व वाला सेंटर। इस तरफ एक सेंटर, उस तरफ एक पावर सेंटर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अभी बता देता हूं। तो यहां अपनी पार्टी के नेताओं के साथ साथ गठबंधन के साथियों को भी एक पैगाम दे दिया है कि जैसा दूसरे गठबंधन सरकारों में होता आया है कि पावर सेंटर कई हो जाते कि भैया हमारे बिना तो सरकार नहीं चल सकती, तो मनमानी कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं, पैसा खा सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं। तो विजय ने साफ कर दिया, ना गलती करूंगा ना गलती करने दूंगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे भुगतना पड़ेगा। एकदम फिल्मी नायक वाला भाषण है, लेकिन धरातल पर क्या विजय ऐसा कर पाएंगे? फिलहाल भाषण तो नेक इरादे दिखाता है। लंबे समय बाद किसी नेता के मुंह से ऐसे शब्द सुनने को मिले हैं। आगे विजय क्या कहते हैं? सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। उन्होंने कहा कि महिलाएं, युवा, किसान, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, मेहनतकश लोग, मछुआरे, हम सभी टीवी के सरकार में अच्छे रहेंगे। सभी जीव जन्म से समान हैं। यही हमारा बिना किसी समझौते वाला बुनियादी सिद्धांत है। अल्पसंख्यक भाइयों, टीवी के सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी, इसमें आपको कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाइयों का चेहरा ही इस विजय का चेहरा है। इस पर आप 100% इस विजय पर भरोसा कर सकते हैं। तो विजय ने साफ कर दिया कि सभी धर्म को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। आगे विजय कहते एक नए युग की शुरुआत है, आइए हम सब मिलकर एक नया शासन दे। ये एक नई शुरुआत है, नया युग है, असली धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय अब शुरू होता है। तो अति क्रांतिकारी और नेक इरादों वाला भाषण दिया है विजय ने। और पहली किस्त क्या जारी की है, पहली कलम से क्या आदेश दिए हैं, अपने वादा पूरा करने की पहली किस्त में क्या तमिलनाडु की जनता को तोहफा दिया है विजय ने। पहली कलम से राहुल गांधी के सामने क्या आदेश दिया है। 3 फाइलों पर यहां पर साइन करने की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद 3 अहम फैसलों को मंजूरी दी है। राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष महिला प्रोटेक्शन फोर्स का गठन का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ उन्होंने नशे के खिलाफ अभियान तेज करने के लिए हर जिले में एंटी ड्रग्स स्क्वाड बनाने का फैसला किया है। तो 3 फैसलों के साथ विजय ने एक पैगाम देने की कोशिश की है कि जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। आप विजय के इस भाषण को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।